हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता है। और यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में अपने स्कीम की जो सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हुए एक नई स्कीम पर चर्चा करेंगे। और उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये किसी उद्यम के लिए यानी किसी बिजनेस के लिए या बिजनेस के सपोर्ट के लिए लाई गई योजना है। तो इसके डिटेल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये योजना कब लाई गई थी? तो ये योजना जो लाई गई है वो 5 अप्रैल 2022 को लाई गई थी। 5 अप्रैल 2022 यानी अभी भी ये योजना जो है वो विद इन 1 ईयर की योजना है। ठीक है? तो इसलिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये स्कीम किस टाइप की है? तो ये जो है स्टेट स्कीम है। अब चूंकि मैंने स्कीम के टाइप का पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर स्टेट स्कीम की ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टेट स्कीम उन स्कीम्स को कहा जाता है जिसमें फंडिंग जो होती है 100% स्टेट के द्वारा की जाती है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो ये स्कीम होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चूंकि इस योजना को लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये योजना भी ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे लॉन्च की गई होगी, किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कहाँ पे किया गया होगा? मध्य प्रदेश में ही किया गया होगा। अब मध्य प्रदेश में ये योजना कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो इसे खुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल भोपाल मध्य प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। यानी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पर एक हॉल है जिसे कहते हैं खुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल। वहां से इस योजना को लॉन्च किया गया। अब ये जो इस जो हॉल है हमारे लिए, ये खुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका रीजन है कि एक तो यहाँ से स्कीम को लॉन्च किया गया था, और दूसरा कि इसका नाम पहले मिंटो हॉल था। लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान जो कि एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका नाम बदल करके खुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल कर दिया। ठीक है। अब इसकी अथॉरिटी, यानी जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, कोई ना कोई इसकी अथॉरिटी होगी। तो इसकी अथॉरिटी का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो कि मध्य प्रदेश की डिपार्टमेंट है। ये एक स्टेट की डिपार्टमेंट है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को लॉन्च करने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जितने भी हमारे यूथ हैं, कौन से यूथ, इसकी एलिजिबिलिटी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन जो यूथ हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। और वो भी कैसा लोन? गारंटी फ्री लोन। ठीक है। ताकि वो बिजनेस कर सके। ठीक है। अब वो जो यूथ होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले वो यूथ के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एमपी का डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए, यानी वो एमपी का ही निवासी होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th पास, और उसकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 40 इयर्स के बीच की होनी चाहिए। अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है तो उसे वो जो लोन है वो गारंटी फ्री लोन जो है वो उसे मिल जाएगा, ताकि वो आगे जो बिजनेस करना चाहता है वो कर सके। ठीक है। अब लोन कितना दिया जाएगा वो भी डिपेंड करता है। जैसे जो बिजनेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और एक सर्विस सेक्टर होता है। तो अगर वो यूथ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसे 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक के बीच का लोन मिल जाएगा। और अगर वो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक के बीच का लोन उसे मिलेगा। और जब इसे लोन दिया जाएगा और जब वो उसे वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो उस इंटरेस्ट में 3% जो इंटरेस्ट होगी वो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल कर दी जाएगी। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो 3% सब्सिडी उसके इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कर देगी, ताकि हमारे यूथ के ऊपर कोई ज्यादा लोड ना आए। ठीक है। तो आशा है आपको ये स्कीम अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से आप इसकी जो पीडीएफ है वो पा सकते हैं। थैंक यू।